गुरुद्वारा में जारी विवाद तथा मारपीट की घटना के बाद शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मौजूदा कमेटी को बदलने दूसरे पक्ष में आखिरकार कार्यभार संभालने का दावा किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद शिल्पांचल के विभिन्न गुरुद्वारे से पहुंचे पदाधिकारियों व कुछ महाबनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम पर चुनाव कराने वाले पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने मौजूदा सचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू की कमेटी को पूरी तरह से अवैध बताते हुए चुनाव कर जीत कर आए प्रधान जसवंत सिंह की कमेटी को वैध बताया। साथ ही अब बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर जारी विवाद पर विराम लगने का भी दावा किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह बेनाचेटी, गुरुद्वारा के प्रधान ताजिंदर सिंह, हरपाल सिंह जौहल, आसनसोल गुरुद्वारा के प्रधान अमरजीत सिंह भरारा आदि ने सुरेंद्र सिंह अत्तू की कमेटी को पूरी तरह से अवैध बताते हुए चुनाव जीत कर आई कमेटी को वैध होने का दावा किया। साथ ही गुरुद्वारा कार्यालय का ताला तोड़ने व कब्जा करने का आरोपों को गलत बताते हुए संगत के निर्णय के कारण कार्यभार संभालने का दावा किया। और इस इलेक्शन में सरदार जसवंत सिंह जी विजयी हुए, भारी मतों से विजयी हुए। देंगे हमारे कुछ लोगों की गलतियों के चलते एक परिवार यहाँ पर काबिज होकर बैठा हुआ है जो अपनी मर्जी से इस गुरुद्वारे को चला रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए एक परिवार यहाँ बैठा हुआ था, जिसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे थे कि आप लोग इलेक्शन कराइए। इलेक्शन गुरुद्वारा को कोई अपना कब्जा नहीं छोड़ा। कल परसों की घटना है, हमारे कुछ लड़के बाहर ग्राउंड में बैठे हुए थे, सरदार अजीत सिंह जी, सरदार रघुवीर सिंह जी, रंजीत सिंह जी घई और गुरबख्श सिंह जी, ये 4 लड़के बैठे हुए थे ग्राउंड में। ये ऑफिस से निकल के इन लोगों ने हथियारों के साथ में उन पर हमला किया। बेसबॉल, उनके हाथ में लाठियां थी, बेसबॉल थी और भी बहुत किस्म के सामान थे, जिससे उन लोगों पर हमला किया गया। उनको गंभीर चोटें लगी। और उसी रात को हम लोगों ने यहाँ पर जाके प्रशासन को कहा कि ये अगर ऐसा ही गुंडागर्दी चलेगा तो ये तो गुरुद्वारा तो फिर गुंडों का हो गया ना, संगत का तो नहीं हुआ। हमने प्रतिरोध किया और प्रतिरोध का फल मिला कि वो जो सेक्रेटरी है और उसका जो भतीजा है वो अभी अंदर जेल में है। और जो इलेक्शन हम लोग जीते हैं, जो संगत ने हमको जिताया है, संगत ने कहा हमने आप लोगों को जिताया है, आप लोग काबिज होइए और काबिज होकर के गुरुद्वारा चलाइए। खोला है और अपना कार्यकाल चला रहे हैं। आए हैं तो देखे, खुला हुआ ऑफिस था, हम लोग बैठ गए हैं। और वो इस पर क्या बात हुई? देखिए, प्रचार, गलत प्रचार करना उनका आदत है, शुरू से वो गलत प्रचार में है और गलत प्रचार उनका स्वभाव है, उनकी आदत है और इसी से यही होता है। आज से 50 साल से गुरुद्वारों में ऐसा ही होता है कि हर 3 साल में इलेक्शन होता था, जो जीतता था वो गुरुद्वारा चलाता था, जो हार जाता था वो भी साथ में मदद करता था। ये हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को उन्होंने तोड़ते हुए 8 साल से क्यों से तो स्कूल सुचारू ढंग से चले। स्कूल प्रबंधक कमेटी के सरदार चरणजीत सिंह जी यहाँ मौजूद है। काफी दिनों से बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और उसमें और कई तरीके का और सुझाव और काफी सारा उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अगर गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी और स्कूल मैनेजिंग कमेटी में अच्छा तालमेल नहीं होगा तो दोनों जो है परस्पर आपस में ठीक तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो हमारी तरफ से देखिए, कोई भी किसी चीज की जिम्मेवारी हमेशा के लिए नहीं ले सकता। आगे शांति बहाल रहेगी, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं अपनी तरफ से कि हमारे तरफ से किसी भी तरह का शांति भंग करने वाला जो है कदम नहीं उठाया जाएगा। और अगर उनकी तरफ से किसी तरह का आएगा तो उसको भी हम लोग सोचेंगे कि किसी तरह सूझबूझ के द्वारा ये गुरुद्वारा का परिसर में एक गुरुद्वारा की मैनेजमेंट को लेकर के शांति प्रिय तरीके से आपस में मिल बैठ के कोई भी हल निकाला जाए। अगर कोई समस्या बाकी रहेगी अगर उसके बाद नहीं शासन है, लॉ ऑफ द लैंड है, जो गलत करेगा हम गलत करेंगे तो हमारे का, जैसा आपने बोला कल ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ प्रशासन ये सब जुडिस है मैटर। अब अगर वो लोगों ने किया इंक्वायरी में साबित होगा तो हमें सजा होगी, अगर वो दोषी साबित होगा उनको सजा होना हो। ध्यान से सुने, आप मुझे जवाब दीजिए, आपने आज तक किस गुरुद्वारे का चार्ज हैंडओवर लेते हुए देखा है जिसमें प्रशासन ने आके दिलवाया? मुझे एक एग्जांपल दीजिए, आप उनको आके दिलवाते हुए दिखाया। एक मिनट बताइए, देखा आपने? पूरी प्रेस बैठी है, किसी गुरुद्वारे का नाम लीजिए ना। हम आपको बोल रहे हैं कि जब चार्ज हैंडओवर लेने का कोई हमारी प्रथा आज तक है ही नहीं प्रशासन को इन्वॉल्व करने की, और आप ये भी मान के चलिए कि हम हाईएस्ट लेवल और प्रशासन में भी जाके बोलेंगे कि सर आप जाइए और चाबी मेरे हाथ में रख दीजिए,
तो ना कोई आने वाला है और ना कोई धार्मिक मामले के अंदर जाने वाला है। आपको कोई हक बनता है इस चीज का? आप खुद रोज रात को शराब पिए और अपने बेटे को बोलें कि शराब ना पियो, आपको कोई राइट बनता है बोलने का? कुछ है। और आप हमको पूछ रहे हैं कि ताला तोड़ा क्यों, हमको चाबी ला के क्यों नहीं कर दिया? तो हमारे पास क्या, आप किस ऑप्शन बताइए ना। हमने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कोई नहीं करेंगे तो फिर अंदर में हमको पूछा क्यों जा रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं? ये बात तो सही है ना जी। रूल तो दोनों तरफ के लिए नहीं पूछ रहा कि आप चाबी किस तरह से लेके बैठे हुए हैं। तो जो बेचारा इलेक्शन जीत के आया उसको पूछा जा रहा है कि आप चाबी क्यों ले रहे हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई जीत के आता, हम खुद हारे भी हुए, हम खुद जीते भी हुए, तो इसमें तो कोई डर वाली बात नहीं। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पीछे हटने की जरूरत क्या है? आपको एग्रेसिव होकर आगे आ जाना चाहिए। तो इनके टेन्योर में हमारा देखिए इसको से इतना डिस्प्यूट हो गया है। स्टील प्लांट का जिसका इतना हेल्प रहा है गुरुद्वारे को, आज हमारे यहाँ कई बंदे बैठे हैं जो स्टील प्लांट के काम करके निकल के रिटायर हुए है ना, कि रिलेशन खराब हो रहे हैं। बाकी अब आशा करते हैं जैसे सबने बोला है, ये लोग सब मिल के चलाएंगे। यूथ देखिए, जहां यूथ एक साथ इकट्ठा हो जाए और एक तरफ आ जाए, उस पार्टी का 100% सहमत मिलना ही मिलना है। हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं एकदम, मैं सबके बिहाफ में आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 3 साल के अंदर इलेक्शन करा दें। 6 महीने तो निकल गए थे, आपको भी बाकी रह गए ना 2.5 साल। हम 1 मिनट, 6 महीने निकले हैं। आप इस बात का कम से कम प्लस पॉइंट लिखिए। दिया चार्ज तो उन्होंने देना था ना, जो जीत के आया उसको तो मिलेगा चार्ज। हम तो दे नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अब 6 महीने चाहे निकल गए हैं, चाहे जो भी है, आपकी प्रेस की तो ये क्लिपिंग रहेगी, आज के डेट का रिकॉर्डिंग रहेगा। 26/3 की डेट हम लोग फॉलो करेंगे 3 साल, और 3 साल में अगर ये कमेटी ठीक काम करेगी तो 2.5 साल में इलेक्शन करा के फिर जीत जाएगी। अगर काम अच्छा करेगी, नहीं करेगी तो हारेगी। बेहतर शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। बीए जेनरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा केएनयू से बीए के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंह बांध, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बानपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। दबाना ना भूलें।